आज का टॉपिक हम करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से फाइंड करते हैं। फाइंड का मतलब किसी वर्ड, किसी लाइन, किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना। और ये सिंपल जैसे हमें लग रहा है उतना ही नहीं, काफ़ी एडवांस स्टेज पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्लेस, यानी कि किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना, किसी वर्ड को, किसी लाइन को, किसी टेक्स्ट को रिप्लेस कर देना किसी दूसरी लाइन, दूसरे टेक्स्ट या दूसरे वर्ड में। इसका भी एडवांस स्टेज हम देखेंगे, जैसे कि फाइंड में है उसी तरह रिप्लेस में भी करेंगे। और लास्ट करेंगे हम इसमें गो टू। तो गो टू में भी इतना शायद आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन उसे भी हम एक्स्ट्रा कैसे कैसे हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं वो सब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में। हमारे सामने ये मैटर हमें दिख रहा है। ये मैटर हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा है। सिंपल मैं कहीं कॉपी पेस्ट करके ले आया हूँ, आप भी कहीं से कॉपी पेस्ट करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी पेजेस हैं, यानी कि मैंने देखा यहाँ पे कि 5 पेज है बस, और 5 पेज में कुछ ना कुछ हमने लिखा हुआ है। अब हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम कहीं पे इस URL को फाइंड करें। ये जो URL में दिख रहा है, ये URL हमें कहाँ पर लिखा होगा उसे फाइंड करें। तो आपका यहाँ पर ये कमांड दिख रही है फाइंड की, और शॉर्टकट कमांड दिखा रहा है Ctrl+F। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, और मैं जैसे बताता हूँ कि शॉर्टकट का आपको आदत डालनी है तो आप शॉर्टकट से Ctrl+F से भी कर सकते हैं। मैंने फाइंड किया, फाइंड में लिखा सिंपल URL, लिखा URL, ये देखिए सिंपल URL लिखा। तो जब URL लिखा है और अब हमें फाइंड करना है, तो इस फाइंड पे क्लिक कीजिए, फाइंड नेक्स्ट पे, तो देखिए URL पे चला गया। ये देखिए URL। फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ और फिर से URL पे जा रही है, और ये उसी जगह पे नहीं, अलग अलग जगहों पे URL है, वहाँ पे जाएगा। देखिए ये देखिए, यानी कि देखिए हम पेज नंबर 3 पे आ गए URL फाइंड करते करते। फिर करते हैं, लेकिन बात आती है क्या ये वही URL है जो URL हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं? क्या ये सेम URL है? नहीं। मैंने आपको केसेस के बारे में बताया था कि हमारे पास लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस होते हैं। हमने फाइंड किया इसको लोअर केस में, और ये हमें सर्च करके दे रहा है अपर केस में। तो इसका भी हम एडवांस वर्जन देख लेते हैं। मोर पे क्लिक कीजिएगा, मोर पे यहाँ पर सिर्फ मैच केस पे क्लिक कर दीजिएगा, और आप देखेंगे, वापस से जूम आउट करता हूँ, आप देखेंगे जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट पे किया, वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। वर्ड को मिला ही नहीं वो, क्योंकि हमारे इस डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी लोअर केस में URL नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से ऑफ कर देता हूं तो ये फिर से हर जगह वहीं जाएगा जहां पर सिंपल URL लिखा था, और अब इसको कोई मतलब नहीं है कि मैच केस है या कैसा है। ये था फाइंड। दूसरा फाइंड हम करते हैं, सपोज हमें कहीं पर प्लस किया मैंने, हमें कहीं पे इज फाइंड करना है IS इज। हम फाइंड में गए तो देखिए इसने क्या किया, इसने IS को ध्यान में रखा, यानी इज का IS स्पेलिंग को ध्यान में रखा, और ये दिस पे चला गया, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हम दोबारा नेक्स्ट करते हैं, फाइंड नेक्स्ट। हमें ये इज चाहिए, जो इज यहाँ पर दिख रहा है, ये इज चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा ही फाइंड करना है, ना कि हर जगह। हम फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो फिर देखिए ये अदरवाइज के IS पे चला गया। फिर फाइंड करते हैं, तो ये इज हमें चाहिए, लेकिन देखा ये हमारा पर्पस सॉल्व तो कर रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जगहों पे भी जा रहा है। तो हम इससे बचना चाहते हैं कि ये सिर्फ IS इज ढूंढ के दे, ना कि हर चीज को। तो हम यहाँ पर ये जो हमने मोर बटन खोला था, इसको फिर ऑन करते हैं और फाइंड होल वर्ड ओनली कर देते हैं। फाइंड होल वर्ड ओनली पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये सिंपल वहीं जा रहा है जहाँ पर सिर्फ इज था। अब ये कहीं और दूसरी जगह नहीं जा रहा है। आपको सब बात समझ में आ गई होगी। इसको अगर मैंने फिर से यहाँ पे ऑफ कर दिया तो ये देखो फिर हर जगह IS पे चला जाएगा। सिर्फ उसको IS से मतलब होगा, इससे मतलब नहीं होगा। IS ये देखिए, ठीक है, दिस पे भी चला गया। दूसरी बात हम करते हैं कि हो सकता है हमने अपने मैटर में कहीं पे बड़े इटैलिक वर्ड लिखे हो। जैसे मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ, Ctrl+I। नोटिस कर रहे हो कि मैं सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, मैं माउस ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ। तो इटैलिक करते करते ये चीज़ भी जरा क्लियर कीजिएगा कि मैं जब डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा वर्ड अपने आप सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि
किसी भी वर्ड पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या आपने ट्रिपल क्लिक का सुना है? ट्रिपल क्लिक से क्या होता है देखिए करके देखते हैं। ये मेरा एक पूरा पैराग्राफ है, ये 3 लाइन का पैराग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और सिर्फ डबल क्लिक किया तो सिर्फ वर्ड सेलेक्ट हुआ। लेकिन अगर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ट्रिपल क्लिक करके ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। क्या आपको ये मालूम थी? ये बात नहीं मालूम है तो उसको भी हैबिट में लाइएगा कि ट्रिपल क्लिक करके आप पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो फिलहाल मैंने क्या किया, मैं ऊपर चले जाता हूँ स्टार्टिंग में, कंट्रोल होम बटन प्रेस करके। मुझे ये बोला जाता है कि भाई हमको इस पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ वो वर्ड फाइंड करने हैं जो इटैलिक है। तो देखिए, अब नॉर्मल तरीके से हमसे दिख नहीं रहा है इटैलिक, देखना भी पड़ेगा तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, यानी पढ़ने से ज़्यादा क्या ध्यान देना पड़ेगा कि इटैलिक कहाँ पर है। तो इटैलिक वर्ड मुझे जल्दी से मिल नहीं पा रहे हैं, और मिल भी गए तो जरूरी नहीं कि सारे मिल पाए, हो सकता है कुछ नज़रों से छूट भी जा सकती हैं। तो उसको भी हम फाइंड में करेंगे। ये इसका एडवांस स्टेज है कि भाई हम इसको और एडवांस तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, फाइंड व्हाट, हम फाइंड में क्या लिखें? लास्ट टाइम हमने इज फाइंड किया था तो इज लिख दिया था, लेकिन अब तो हमें खुद ही नहीं पता कि हमने लिखना क्या है। मतलब हमने फाइंड तो करना है लेकिन वर्ड का हमें पता नहीं है, और वर्ड का मालूम नहीं कि वर्ड क्या है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि कौन सा वर्ड इटैलिक होगा इस पूरे डॉक्यूमेंट में, इस पूरी फाइल में। तो आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ देना है। और ध्यान दीजिए, हम गए फॉर्मेट में गए और फॉन्ट पे क्लिक किया, और फॉन्ट में फाइंड की कमांड को बताया कि हमें सिर्फ इटैलिक वर्ड ढूंढना है। इसको चूज किया और ओके कर दिया। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, कुछ भी हो बट फॉन्ट इटैलिक। हम इसको अप्लाई करेंगे फाइंड नेक्स्ट पे, तो देखिए हमारा मैटर अपने आप इटैलिक वर्ड पे जा रहा है, हमारा कर्सर अपने आप, हमारा सिलेक्शन अपने आप इटैलिक वर्ड पे जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें होंगी, कहीं बीचों बीच कोई हमें सिर्फ एक फॉन्ट बड़ा वाला कोई वर्ड ढूंढना है या एटसेट्रा, जो भी अलग सी चीज़ें हों, वो आपको इन्हीं में से कहीं ना कहीं से अप्लाई करने पे मिलेंगी। तो ये छोटे एग्जांपल मैंने बताए थे आपको। तो ये था आपका फाइंड का, इसको यहीं पे कैंसिल करते हैं। अब चलते हैं हम रिप्लेस की ओर। अब रिप्लेस कमांड, यहाँ पर रिप्लेस की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+H। रिप्लेस की शॉर्टकट कमांड Ctrl+H से हमने डायलॉग बॉक्स तो खोल दिया, और हम यहां पर फाइंड करवा देते हैं कि URL फाइंड कीजिए, URL। और URL को हमें रिप्लेस करना है ACPL में। देखिए, जब हम कोई चीज रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल चीज तो होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले हम ओरिजिनल चीज को ढूंढते हैं, जो है उसे उठाया फिर रिप्लेस किया। तो इसीलिए हमारे पास क्या URL है, तो कंप्यूटर को बताया कि URL फाइंड करना है और रिप्लेस करवाना है ACPL में। अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस क्लिक करता हूँ तो अभी ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ये देखिए, वर्ड है फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड, जबकि हमें दिख रहा है कि URL यहाँ पे है। तो इसका एक ही कारण है कि हम लास्ट टाइम जो इटैलिक वर्ड फाइंड किया था उसको ऑफ करना भूल गए। तो हम जहाँ से ऑफ करते हैं फॉर्मेट में, जहाँ से ऑन किया था वहीं से हम जाकर ऑफ कर देंगे, या सॉरी नो फॉर्मेटिंग कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर इनको क्लिक किया था, क्लिक करके ऑन ऑफ किया था, वैसे जो भी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से लगाएंगे उसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी वो यहाँ से नो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये आज़ाद हो गया मतलब अब ये आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ कोई बंदिशें नहीं है कि कैसा URL फाइंड करना है हमने। तो अब URL हमें यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, कर्सर हमारा यहाँ पर है। हमने जैसे इसको फाइंड किया, देखो चला गया, लेकिन रिप्लेस करवाया तो रिप्लेस हो गया होगा ऊपर। अभी हम रिप्लेस करते चलते, अगर हमने एक ही झटके में सारा रिप्लेस किया तो ये देखिए, एक मैंने मैनुअल किया था और बाकी मैंने रिप्लेस ऑल किए थे, तो 5 + 1 यानी 6 रिप्लेसमेंट हो चुके होंगे। यहाँ पे 5 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक करने के बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया था, तो उसके बाद उसने सिर्फ 5 रिप्लेस किए और एक पहले हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर क्लोज करके देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर देखो हमारे पास URL था, ये देखिए वहाँ पर ACPL हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि हमने जो इटैलिक वर्ड किए थे, जैसे कि हमने सर्च करके उनको फाइंड किया, भाई इटैलिक वर्ड कहाँ पर है। हमें वो इटैलिक वर्ड जो इस पूरे मैटर में कर चुके हैं उनको कुछ अलग फॉर्मेटिंग करनी है। सपोज हमें बोल्ड करना है,
रेड करना है या अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए भी हम रिप्लेस कमांड यूज़ करेंगे। यानी कि हमारे पास मैटर तो है, वर्ड हम पे पढ़े हैं, टेक्स्ट मतलब टाइप हो रखा है, लेकिन उन टाइप्ड किए हुए वर्ड को हमें रिप्लेस करना है किसी और फॉर्मेटिंग में, क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ इटैलिक हो रखे हैं और दिख नहीं रहे हैं। देखिए जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इटैलिक हो रखा है पर जल्दी से दिख नहीं पाएगा कि इटैलिक क्या है, उसे पहचानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक किया यानी Ctrl+H। फिर वही बात कि इटैलिक तो कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं क्या इटैलिक क्या है, तो इटैलिक तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने सिर्फ कर्सर फाइंड वर्ड पे किया कि जो भी इटैलिक है उसे फाइंड करें, पर इटैलिक कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें फॉर्मेट में जाके वर्ड चाहे कोई भी हो लेकिन इटैलिक हो, और उस वर्ड को सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है। जो वर्ड फाइंड करेगा उसी में रिप्लेस होना चाहिए, लेकिन रिप्लेस वाला बॉक्स भी खाली रखेंगे और कर्सर ब्लिंक करते हुए फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में जाकर उसको बोलेंगे कि उस इटैलिक को बोल्ड इटैलिक कर दो, कलर रेड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, ये बोल रहा है कि कोई भी वर्ड था हम इटैलिक फाइंड करेंगे, उसी वर्ड को चेंज करके हम उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कलर रेड कर देंगे। ये हमने उसको कमांड दी। रिप्लेस ऑल कीजिएगा, 5 रिप्लेसमेंट हो गए, ओके और क्लोज। यहाँ पर हमारे पास बोल्ड इटैलिक थे वो सब हमारे पास, सॉरी जहाँ पर हमारे पास इटैलिक थे वो सब हम पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया और इतनी जल्दी काम आसान हो गया। अगर ये तो 5-6 थे, अगर 5-6-100 भी होते तो भी बहुत जल्दी इसी तरह से काम। इसका कॉन्सेप्ट ये था। अब आते हैं हम गो टू में। फाइंड के बाद देखिए गो टू है, शॉर्टकट कमांड Ctrl+G प्रेस करता हूँ। गो टू में क्या होता है, हमारे यहाँ पर अभी 5 पेजेस हैं, देखिए पूरे पेजेस 5 हैं, ठीक है। 5 हो, 50 हो, 500 हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है, तो हम जैसे पेज नंबर 3 पे जाना, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 3 पे जाएगा और यहाँ पेज सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट रहता है। गो टू कीजिए तो देखिए हम पेज नंबर 3 पे आ चुके हैं। ये देखिए पेज, किसी पेज पे जाने के लिए हमें यहाँ पे पेज नंबर डालना है, लेकिन और क्या चीजें हैं, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब इन चीजों को जान लेंगे। यानी कि हम सिर्फ पेज पे ही नहीं, हम इनके अलावा किसी और चीज पे भी जंप कर सकते हैं। चलो आपको लाइन के बारे में मालूम है तो लाइन के बारे में बता दूं। आपको तो पता है कि लाइन किसे बोलती है, सब लाइन्स है। मैंने लाइन क्लिक किया और मैं लाइन, इस डॉक्यूमेंट के लाइन नंबर 5 पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे 5 लिखा, एंटर प्रेस किया। देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है मेरा कर्सर, और ये हमारे डॉक्यूमेंट की 5th लाइन होगी। एक ये हो गई, 2, 3, 4, 5, ये देखिए। तो इस तरह से Ctrl+G पर मैंने आपको क्या बताया, पेज और लाइन के जंप करना। लेकिन ये सेक्शन क्या है, बुकमार्क क्या, फुटनोट क्या, ये सब आगे करेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये आगे हैं और इनका अलग से टॉपिक चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर नए लेसन के लिए, नया नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।